भाग्य में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला जी। स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो अक्सर आपने सुना होगा कि लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, पैसा अर्जित करने में जुटे रहते हैं कि उनके सर पर छत हो। ये कोशिश होती है कि उनका घर बने, उनका घरौंदा बने। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर आपका मिल चुका है, आपके सर के ऊपर छत है, लेकिन वो छत वास्तु के अनुसार नहीं है, तो कौन कौन सी मुश्किलें आपको घेर सकती हैं और वास्तु के अनुसार घर की छत कैसी है। क्योंकि हम घर को अंदर से खूब सजाते हैं, लेकिन कई बार जो छत होती है उसे हम इग्नोर कर देते हैं, उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं जाता। आजकल हमने चीज देखी है, तो बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके जीवन में कुशल मंगल रहे, तो ऐसे में वास्तु के अनुसार छत पर भी विशेष तौर पर ध्यान दें। कौन से वो खास टिप्स है पुनीत जी आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा एक स्पेशल टिप होगा, टिप ऑफ द शो भी, उसमें हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में तरोताजगी कैसे बनी रहे, यानी फ्रेशनेस कैसे रहे। और जैसा कि हमारे दर्शक इंतजार करते हैं, पुनीत जी हमेशा एक खास वास्तु एलिमेंट लेकर आते हैं, उसकी खासियत बताते हैं, उसके लाभ बताते हैं। तो आज भी पुनीत जी हमें एक ऐसे ही वास्तु एलिमेंट के बारे में बताएंगे। अगर आप चाहें तो अपनी किसी भी समस्या का लाइव जवाब जान सकते हैं, समस्या का समाधान जान सकते हैं। बस करना यह है कि जो नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं टेलीविजन पर, उन पर कॉल कीजिए और डायरेक्ट पुनीत जी से बात करें। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल, अपने घर का नक्शा या ऑफिस का नक्शा जिसके बारे में भी आप कोई सलाह चाहते हैं, वो आप हमारे ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पुनीत जी से जानते हैं आज के विषय से जुड़ा हुआ पहला उपाय। दोस्तों, बहुत सी जगह पर मुझे देखने को मिलता है कि हम कहीं न कहीं अपने जो लाइफ की क्रिएटिविटी है अपने घर में उतारना चाहते हैं, लेकिन उस क्रिएटिविटी से कभी कभी हमें नुकसान भी हो जाता है अगर हम उसको वास्तु प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली नहीं करते हैं। आपके घर की जो सीलिंग होती है उससे कई बार हम बहुत डिफरेंट कलर्स करने की कोशिश करते हैं। कहीं कहीं मैं देखता हूं कि येलो कलर है, कहीं ब्लू कलर, या ब्लू कलर कुछ ज्यादा ही किया हुआ होता है। तो आपको मेरी सलाह है इस पहले पॉइंट में कि अपनी सीलिंग का कलर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ही रखें। जी बिल्कुल। तो कई बार ये होता है कि हम ज्यादा क्रिएटिव बनने के चक्कर में, कुछ अलग करने के चक्कर में छत का रंग भी ऐसे चटक रंग ले लेते हैं। तो कोशिश ये करें, कोशिश नहीं करना आपको यह है कि छत का रंग हमेशा आप व्हाइट ही रखें। ये पहला टिप हुआ। बाकी के जो 4 टिप्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक है राकेश, जिन्होंने भिलाई से हमें कॉल किया है। जी राकेश जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका। हाँ सर, जी बताइए। हाँ, ये सर मेरा जो घर है ये पश्चिम की ओर में है और इसका जो मेरा टॉयलेट है वो पूरब की ओर पड़ता है, साउथ ईस्ट। आप कंफ्यूज हैं, आप बताना चाह रहे हैं कि आपका जो फेस है घर का वह वेस्ट पश्चिम की दिशा पर पड़ता है, वो टॉयलेट शायद पूर्व या दक्षिण पूर्व की तरफ बता रहे हैं। कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको टॉयलेट में समुद्री नमक रखना है, सी सॉल्ट रखना है। पूरी दिशाएं बताइए, ठीक से कंपास से चेक करके बताइए, तो हम आपको एग्जैक्ट इसका सोल्यूशन भी बताएंगे। और अजमेर से एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, पुष्पकांत जी ने हमें कॉल किया है। जी प्रश्न पूछिए। हेलो जी सर, मेरे मकान में जो सीढ़ी है तो नॉर्थ ईस्ट के कोने में है। ओके। और सीढ़ी के नीचे टॉयलेट भी बना हुआ है। जी। और उसका टॉयलेट का सीवर भी उसी के नीचे बना हुआ है। बहुत सारे डिफेक्ट एक ही जगह में आपने इकट्ठे कर दिए। और नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्शन मानी जाती है, वास्तु में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर सीढ़ी बनाते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने की आशंका होती है। आप सीढ़ियों में येलो कलर करवाएं, सीढ़ियों में एक नॉर्थ की दीवार पे बड़ा लुकिंग ग्लास लगाएं, अपने टॉयलेट में समुद्री नमक रखें और अपने घर के मंदिर में आप राहु यंत्र की स्थापना करें। जी। और अब पुनीत जी से हम जा लेते हैं आज के विषय से जुड़ा हुआ उपाय नंबर 2। जी हाँ, विषय यही है कि आप अपने घर की छत को भी बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। छत को अक्सर देखा, छत की ब्यूटिफिकेशन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे में वास्तु उसका बिगड़ जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं छत के वास्तु से जुड़ी हुई 5 ऐसी ही सावधानियां, 5 उपाय, इन्हें समझ लिए। चलिए आप जान लेते हैं उपाय नंबर 2।
इनकम बहुत होती है आपके घर में और खर्चा उससे भी ज्यादा हो जाता है, तो यह एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बन जाती है। वास्तु डिफेक्ट्स कई प्रकार के प्रॉब्लम्स देते हैं, उनमें से एक ऐसा डिफेक्ट है अगर आपकी छत के ऊपर जो सीलिंग है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इनकमिंग ठीक रहती है लेकिन आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है। आप अपनी छत के क्रैक्स को तुरंत रिपेयर करवाइए। और एक और दर्शक है, रेनू है, जिन्होंने हमें दिल्ली से कॉल किया है। रेनू जी अपना प्रश्न पूछें। रेनू जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी नमस्कार पुनीत चावला जी। जी नमस्कार सर, ऐसा है, मेरा ड्राइववे साउथ ईस्ट में पड़ता है। अगर मुझे साउथ ईस्ट का डोर तो रखना पड़ेगा, क्या मैं साथ में एक ईस्ट का डोर भी रख सकती हूँ जो मैं मतलब यूज करूँ, तो इससे क्या साउथ ईस्ट का वास्तु दोष कट जाएगा? आपका सवाल मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया है। आप कहाँ का डोर रखना चाहती हैं? घर जो है वो ईस्ट फेसिंग है जी। मुझे मेरा, लेकिन जो ड्राइववे है जहाँ मुझे रूल्स के हिसाब से साउथ ईस्ट में अपना ड्राइववे रखना पड़ेगा और मेन डोर भी साउथ ईस्ट में आएगा, लेकिन मैं अपना डोर ईस्ट में भी रख सकती हूँ, क्या उससे वास्तु दोष कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। साउथ ईस्ट का ड्राइववे एक अलग डिफेक्ट माना जाता है, साउथ ईस्ट का डोर एक अलग डिफेक्ट माना जाता है। ईस्ट का डोर आपके साउथ ईस्ट के डोर को रेक्टिफाई कर देगा, उसको ओवरकम कर देगा, लेकिन साउथ ईस्ट का जो ड्राइववे है इससे आपका साउथ पूरा खुला रहेगा। इसमें आप एक शेड बनवा सकते हैं, फाइबर का शेड बनवा सकते हैं या अशोका के पेड़ लगवा सकते हैं यहाँ पे। और पुनीत जी, बहुत सारे दर्शक हैं जो कि हमें मेल करते हैं। जी बिल्कुल, हम सुनेंगे। ही एक दर्शक है हम जिन्होंने मेल किया, दिव्या अग्रवाल है, ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। इनका सवाल है कि घर में नव विवाहित बेटे का रूम बनाना हो तो किस दिशा में बेहतर रहता है? देखिए, सबसे पहला इसमें मैं एक हिदायत आपको दूंगा कि आपने किसी भी कोने में उनका रूम नहीं चुनना है। साउथ वेस्ट में आपको अपना रूम रखना है, साउथ ईस्ट में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल भी नहीं। तो वेस्ट और साउथ दो दिशाएं बचती हैं, आप इसमें उनका रूम बनाइए। और अब समय हो गया है टिप ऑफ द शो का, तो पुनीत जी से जान लेते हैं कि टिप ऑफ द शो में वो कौन सा उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में हमेशा नयापन बना रहेगा, यानी फ्रेशनेस रहेगी। हमारे जो पुराने वैद्य और हकीम होते थे वह हमारी सूरत देख करके, हमारी बॉडी देख करके हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में, जो डिजीजेज हैं उनके बारे में भी बता देते थे। और इसी तरीके से अगर हम घर को देखते हैं, किसी भी होम को देखते हैं, किसी भी फ्लैट को देखते हैं, तो हम बता सकते हैं कि इस घर में क्या प्रॉब्लम होती है। लाइव वास्तु का इसमें सबसे एक बढ़िया एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि आप अगर किसी भी घर में जाते हैं या अपने घर में देखें कि गमले और उसमें लगे हुए पौधे, उनकी क्या पोजीशन है आपके घर में, वह सूखे हैं, वह खिल रहे हैं, वह मुरझा रहे हैं, तो उससे घर की एनर्जीज और घर की वास्तु के बारे में आप पता लगा सकते हैं। आप अपने घर के गमलों को कभी भी सूखने ना दीजिए, पेड़ पौधों को सूखने नहीं दीजिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब एक वास्तु डिफेक्ट कोई ना कोई ऐसा है आपके घर में जो लाइफ एनर्जी को खत्म कर रहा है। श्याम है एक दर्शक जिन्होंने हमें मुंबई से कॉल किया है। पुनीत जी, श्याम जी से भी बात कर लेते हैं। जी श्याम जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? हेलो पुनीत जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरे जो फ्लैट का रूम का जो दरवाजा है वो ईस्ट दिशा में है जी, और मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। मैं खुद का कारोबार कर रहा हूँ, जो जितना कमाता उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। बहुत अच्छी दिशा है, ईस्ट अच्छी दिशा मानी जाती है, तरक्की की दिशा मानी जाती है, लेकिन इसके लिए आपको हमें पूरे घर का नक्शा बताना पड़ेगा। हमारा मेल आईडी स्क्रीन पर हमेशा हम शो करते हैं, आप इस पे अपने घर का नक्शा हमें मेल करें, हम आपको गाइड करेंगे।